ये क्वेश्चन है आपका और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास x है। तो हमने एक चीज सीखी हुई है, वो चीज क्या सीखी है कि इस x को कैसे रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है, जो हमारे पास P4 प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, वो है कि अगर हमारे पास 0 टू a f ऑफ x e ऑफ x होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये वाली चीज हम लिख सकते हैं। सपोज ये जो इंटीग्रल है इसको हम i नाम दे देते हैं, ये हमारा i इंटीग्रल है क्योंकि इसका रीयूज होता है। जब भी हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस न्यूमरेटर वाले x को एलिमिनेट करने के लिए, तो उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि हम जब ये प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा a माइनस एक्स है इसको हम डिनोमिनेटर में पुट करके चेक कर लेंगे कि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे हमारा a पाई बाई टू है तो हम साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे। पाई बाई टू में रेशियो चेंज होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन मेरा कॉस एक्स बन जाएगा और कॉस मेरा साइन एक्स। तो शफल्ड हो जाएगा बट चेंज नहीं होगा मेरा डिनोमिनेटर, विच मीन्स मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर कर एक्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी d ऑफ एक्स। इससे मेरे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा चेंज होने के बाद, 0 टू पाई बाई टू माइनस एक्स d ऑफ एक्स अपॉन साइन मेरा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस मेरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं और दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड पे 2i बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, दोनों की लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x आएगा d ऑफ x। देन उसके बाद न्यूमरेटर में x प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, जिससे ये x और ये x खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक जो टास्क था न्यूमरेटर से x को एलिमिनेट करना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी f ऑफ a माइनस एक्स वाला P4 प्रॉपर्टी, तो वो हमने कर दिया पूरा। तो यहाँ से हमारा i क्या बन जाएगा, जब 2 को हम नीचे शिफ्ट करेंगे, पाई बाय 4 0 टू पाई बाई टू dx ऑन cos x प्लस sin x। अब इसके बाद एक और बड़ा टास्क है इस क्वेश्चन में। हम यहाँ पर कुछ भी कर लें, हम इस क्वेश्चन को आगे परफॉर्म नहीं कर सकते, आगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हाँ, हमने एक चीज जरूर सीखी हुई है कि अगर डिनोमिनेटर में cos प्लस साइन है तो हम ट्राई करते हैं कि न्यूमरेटर में cos माइनस साइन बन जाए, ताकि नीचे वाले को टी लेट करे तो ऊपर वाला बन जाता है। बट ये उससे नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम ऐसा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, तो नीचे आइडेंटिटी बनेगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज cos 2 थीटा। तो ऊपर फिर तोड़ेंगे कुछ करेंगे तो वैसा कुछ नहीं बनने वाला। तो इसके लिए हमें इसमें एक नई चीज सीखनी है। नई चीज क्या है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो cos x प्लस साइन एक्स है। हम इसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बट वो कांस्टेंट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे वो कौन होने वाला है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाली, उसमें से हम वो वाली वैल्यू को चूज करने वाले हैं जिसमें मेरा कॉस और साइन दोनों इक्वल होता है, दैट इज 1 बाई रूट। साइन मेरा 45 डिग्री पे 1 बाई रूट होता है, कॉस मेरा 45 डिग्री पर भी क्या होता है 1 बाई रूट। हम ये वाली वैल्यू चूज करेंगे। हम इसमें करेंगे क्या, हम इस cos x प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 1 बाई रूट। तो मतलब बाहर में रूट 2 रख रहा हूँ और अंदर में 1 बाई रूट 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको। इससे मेरा रिजल्ट आएगा क्या, रूट 2 तो बाहर ही रहेगा, अंदर मेरे पास 1 बाई रूट 2 cos x प्लस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स बन जाएगा। इससे फायदा क्या मिलने वाला है, 1 बाई रूट 2 की वैल्यू हमारे पास cos 45 या sin 45, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी की वैल्यू डाल दो, दोनों से आंसर निकल जाते हैं। तो जैसे 1 बाई रूट 2 को मैं sin 45 लिख रहा हूँ प्लस इंटू cos x प्लस 1 बाई रूट 2 इसको मैं cos 45 लिख रहा हूँ इंटू sin x। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी बन चुकी है sin a cos b प्लस sin b cos a, जो कि किसके इक्वल होती है, sin a प्लस, अगर आप यहाँ पे cos 45 और यहाँ sin 45 डालते हैं तो cos a cos b प्लस sin a sin b की वैल्यू होती है जो कि cos a माइनस b। तो क्वेश्चन उसके हिसाब से करते हैं, जिस मर्जी से कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या बना, रूट 2 sin 45, जिसको मैं पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, sin पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये मेरी वैल्यू निकल गई किसकी, cos x प्लस sin x की। मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना था। अब मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन रूट 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करूंगा। इसमें रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जाकर कॉसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मींस हमारा रिजल्ट आएगा पाई बाय 4 रूट 2 0 टू पाई बाय 2 कॉसिकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये मेरा रिजल्ट आ गया डी ऑफ एक्स। और हमें मालूम है कि कॉसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग में होती है, वो होती है हमारे पास
पाई बाय 4 रूट 2 लॉग। हमने इसको कैसे याद किया था कि जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, tan x की इंटीग्रेशन अगर मुझे करनी है तो tan x के लिए tan की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होती थी, तो log सीकेंट x होती। अगर सपोज हमें cot x को करना है तो cot की डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होती थी, तो माइनस कोसिकेंट होती थी, तो माइनस log कोसिकेंट है, स्क्वायर नहीं आ रहा बस। फिर उसके बाद सीकेंट की जो डिफरेंशिएशन होती थी वो आपके पास होती थी सीकेंट x tan x। तो यहाँ पर भी वही चीज आ रही है बट बस प्लस में है, सीकेंट x प्लस tan x और log के अंदर। ऐसे ही अगर कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन करनी थी, डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट x cot x होती थी, तो इंटीग्रेशन log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x होती है। बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा log ऑफ कोसिकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस एक्स 0 टू पाई बाय 2, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है एक बार और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो हमारा रिजल्ट बनेगा पाई बाय 4 रूट 2। तो आपके पास आएगा यहाँ से log कोसिकेंट। जब मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 45 प्लस 90 करूंगा मैं पाई बाय 2, तो 135 डिग्री बन जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यूज होती है ये मेरे को मालूम होना चाहिए। कॉसेक 135 डिग्री, 135 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉसेक मेरा पॉजिटिव होता है, साइन मेरा पॉजिटिव होता है, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू डाल दूंगा, दैट इज रूट 2। ऐसे कॉट 135 डिग्री जब डालूंगा तो कॉट मतलब 45 डिग्री ही यूज करेंगे, बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस मतलब -1 कॉसेक। देन जब 0 डिग्री डाल रहे तो 45 बनने वाला, तो कॉसेक 45 वही सेम 1 बाय रूट 2, कॉट 45 मतलब +1। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट बनेगा log ऑफ कोसेक 135 डिग्री माइनस कॉट 135 डिग्री, देन माइनस का साइन। अब मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, log ऑफ कोसेक 45 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री पाई बाय 4 रूट 2 कॉसेक 45 डिग्री दैट इज रूट 2, मतलब ये आ जाएगा log रूट 2, और जब -1 पुट करोगे तो +1 माइनस log कोसेक 45 वापस रूट 2 -1। log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे, जो हमारे पास क्या होती है log a माइनस b, तो रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 -1, और log a बाय b करने के बाद सिंपल रैशनलाइज कर देंगे तो मेरा रिजल्ट बन जाएगा यहाँ से। तो जब मैं रैशनलाइज करूंगा इसको, रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 4 रूट 2 log ऑफ, ऊपर आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 माइनस 1 दैट इज 1। फिर 2 को हम बाहर उतार सकते हैं, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 2 रूट 2 log ऑफ रूट 2 प्लस 1। ये हमारी फाइनल इंटीग्रेशन होगी। तो ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आया बेटा? यस नो करना है एक बार।